है। इस जीवन का समय बहुत थोड़ा है। देखने में ऊपर से लगता है कि हमें 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष का जीवन मिला है, केवल दिखाई देता है नहीं वो। क्यों? आज की औसतन आयु खास करके भारत की 60 मानी जाती है। लड़खड़ाते हुए कोई 80, 85 तक जी लेता है। एक जमाना था जो 100 वर्ष की आयु मानी जाती थी। तो आज भी कल्पना करके मान लीजिए कि हम 100 वर्ष जीते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है। तो 100 वर्ष तक यदि हम जीते हैं तो आप एक चीज देख लीजिए कि 100 वर्ष में नहीं रहने दीजिए, 100 वर्ष में हमारे जीवन का 2 हिस्सा बट जाएगा, रात में और दिन में। तो 100 वर्ष यदि हम जी लिए तो 50 वर्ष का दिन हो जाएगा, अब 50 वर्ष की रात होगी ना। हिसाब किताब थोड़ा ठीक रखिए। तो 100 वर्ष यदि जी लिए तो सीधी सी बात है कि उसमें 50 वर्ष दिन होंगे और 50 वर्ष रात होगी ना। रात किस लिए होता है? काम करने के लिए कि आराम करने के लिए? आराम करने के लिए। कबीर साहब कहते हैं कि 50 वर्ष तो तूने सोने में गंवा दिया, रात गंवाया सोई के, अब दिवस गंवाया खाए। आप सवाल कर सकते हैं कि हम दिन भर खाते तो नहीं रहते हैं। ये बात ठीक है, खाते नहीं रहते हैं, कुछ समय खाने में बिताते हैं और कुछ समय खाने की व्यवस्था में बिताते हैं। यही नहीं करते हैं। और दुकान चला रहे हैं, 10 घंटा चलाए तो क्या कर रहे हैं? खाने की ही तो व्यवस्था कर रहे हैं। ये भाई काम करेंगे तो इससे हम और हमारे बाल बच्चे थोड़ा बढ़िया से खाएंगे। तो दिवस गंवाया खाए यदि कबीर साहब करे तो इसका ये अर्थ नहीं कि दिन भर आप थाली में लेके खाते रहते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि या तो आप खाते हैं अथवा खाने की व्यवस्था करते हैं ना। नौकरी कर रहे तो क्या कर रहे हैं? खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, पूरे परिवार खाए पिए बढ़िया से जिए। दुकान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं बाहर जाकर के नौकरी करते हैं तो क्या कर रहे हैं? खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अथवा खाना अथवा खाने की व्यवस्था करना, दोनों मिलाकर के वो खाने के ही अंतर्गत आएगा ना। तो रात गंवाया सोई के, दिवस गंवाया खाए। हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले, कौड़ी के बदले में इस जीवन को गंवा दिया। तो 50 वर्ष के दिन और 50 वर्ष के रात। मान लीजिए कि उसमें भी आप कह रहे कि नहीं, हमारा खाने वाला गिनती मत कीजिए। मानते हैं, वैसे हकीकत तो जो कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मानने के लिए कहेंगे तो मान लीजिए कि ठीक है, 50 वर्ष को सोने में गंवा दिए, 50 वर्ष आपके लिए रख दिए। उस 50 वर्ष में जब से जन्म लिए, बचपना को, अबोधा अवस्था को कितना वर्ष छाटेंगे? क्योंकि अबोधा अवस्था में तो कुछ करेंगे नहीं, कर्म वहां नहीं होगा ना, तो खेलने कूदने हंसने में चला जाता है। तो वो अबोध अवस्था, जिस समय आप केवल खेल कूद सकते हैं, आपसे कोई कर्म नहीं हो सकता है, उस अबोध अवस्था को कितना वर्ष छाटिएगा? 50 में से आए 10 साल, ज्यादा भी छट सकता है, लेकिन आप कह रहे तो 10 ही मानिए। ठीक है, 10 छाट दीजिए खेलने कूदने में, क्योंकि उस समय बच्चा को कुछ भी होश नहीं रहता है। वो खाना भी माँ खिलाती है, कपड़ा भी माँ पहनाती है, बाल भी माँ ठीक करती है। वो बच्चे को अपने जिंदगी की भी कुछ समझ नहीं है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, क्या करना है। तो इसकी जब अपने पेंट संभालने की समझ नहीं है उसको, बाल संभालने की समझ नहीं है उसको, तो फिर अपना जिंदगी के बारे में क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा ना। तो वो उम्र आपने कितना छाट दिया? 10 साल। तो 50 में से 10 को निकाल दीजिए, अब कितना बचा? 40 बचा। उस 40 में पढ़ने लिखने इधर उधर करने में कितना निकालेंगे? कम से कम और 10 निकालिए, ज्यादा निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 10 ही निकाल दीजिए। तो 10 निकाल दिए तो अब कितना बच गया? 30 बचा। अब 30 वर्ष यदि आपके पास समय है तो उसमें
शादी विवाह घर गृहस्थी मेला ठेला नैहर ससुराल आते जाते सबको कितना छाटेंगे? आए 20 और छाटेंगे? नहीं नहीं, कुत्ता मत छाटिए, पूरा जिंदगी मिलाकर के 5 साल छाट दीजिए। पूरे जिंदगी में जितना बार इधर उधर करते होंगे मेला ठेला देखने घूमने फिरने इधर उधर में, तो पूरे जिंदगी में 5 साल को छाट दिए। यानी 100 साल में 5 साल ये इस चीज में मनोरंजन में इधर उधर शादी विवाह नैहर ससुराल इसमें छाटिए 5 साल। अब कितना बचा? 25 साल। फिर आगे लड़खड़ाती ही बुढ़ापा भी आ रही है, जिसमें आंख से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई भी नहीं देगा, मुंह से बोलाएगा भी नहीं। मुंह से बोलना है राम राम तो बोलिएगा आम आम बोलिएगा कि नहीं? आपको कहेंगे कि कमर सीधा करके बैठियो, सीधा नहीं होगा, पैर लड़खड़ाएगा, हाथ लड़खड़ाएगा, देह झूलेगा। ये अवस्था को कितना छाटेंगे आप? 100 में कितना छाटेंगे? ठीक है, उसका करना है 15 साल छाटिए। तो 25 में से 15 छट गया, कितना बचा? 10 साल। ये 10 साल आपका क्रीम टाइम है। पूरे 100 साल यदि आपको, हालांकि 100 साल जिएंगे नहीं आप, ये मानने के लिए कहा गया कि यदि आप 100 साल जीते हैं तो उसमें से आपको 10 साल ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको भौतिक दुनिया में भी सफल होना है और आध्यात्मिक दुनिया में भी सफल होना है। इसलिए इस गफलत में मत रहिए कि हमारे पास 100 साल का जीवन है। आपके पास कुछ भी जीवन नहीं है, बहुत थोड़ा है। कुछ पल की जिंदगानी, इसलिए ऋषि ने इसको कुछ पल कहा। थोड़ा दिन दिखाई देता है 100 साल, लेकिन 100 साल है नहीं, थोड़ा दिन, 2 दिन, कुछ पल की बात है। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। सोच रहे हो वर्षों का, क्या हो अभी देखा जाएगा, भक्ति बाद में करेंगे। दुनियादारी का सारा काम निपटा लेंगे, सब काम से निश्चिंत हो जाएंगे ना, तब क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। तब क्या करेंगे? सत्संग करेंगे। कैसे सत्संग करेंगे? कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। जिस तन में, जिस धन में, जिस परिवार में अपने जीवन के अनमोल क्षणों को लगा दिए, तो परिवार वगैरह की तो दूर की बात है, पहले जिस तन को संवारने में आपने समय दे दिया वो तन साथ देगा। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, वर इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। लेकिन परिणाम जब आत्मा निकलेगी तब क्या होगा? काया न साथ देगी, ये बात ना भुलाना, काया ये खाक होगी, ये बात ना भुलाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। तो दूसरे की तो बात बाद में होगी कि बेटा आपका होगा कि नहीं, पति आपके होंगे कि नहीं, पत्नी आपका साथ निभाएगा कि नहीं, समाज परिवार आपका साथ निभाएगा ना, तो थोड़ा दूर की बात हो गई। जिस काया में आप रह रहे हैं, जिस काया को आप अपनी ही संपत्ति, अपना मौलिक अधिकार जिस पर मानते हैं, पहले तो ये तय कीजिए कि ये आपको साथ देगा। माँ बाप भाई भतीजा, उसकी चर्चा बाद में कर लेना है। इसकी चर्चा कीजिए जिसको आप खिला खिला के इतना पाले पोसे, और खिलाने में भी वो तो दूध दही मेवा मक्खन खावे तो इतना दूर तक भी ठीक है। अब इस शरीर को पालने में तो कुछ लोग इतने दीवाने हो जाते हैं कि नीति अनीति भूल जाता है। किसी के गला काट करके खून बह रहा है तो बह रहा है,
छटपटा रहा है तो छटपटा, मुर्गा मछली अंडा एकदम पेट में डाल डाल के कब्रिस्तान बना देता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये पेट है हमारा कि ये चलता फिरता मुर्दा घाट है। ये समझना चाहिए। अरे मुर्दा घाट किसे कहा जाता है? जहां पर मुर्दा को या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है। जिसको मरे हुए चीज को जिस जगह पर जाकर के दफना दिया जाए उसको श्मशान घाट कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मुर्दा घाट कहते हैं, कुछ लोग कब्रिस्तान कहते हैं, यही कहते हैं। तो जो व्यक्ति बकरी को मार करके पेट में जाके दफना दिया, उसका शरीर क्या मंदिर है? आए? बकरी काट दिया और बकरी के मुर्दा को पेट में डाल दिया, उसका पेट कौन चीज हो गया? तो दूसरे प्राणी को तरपा तरपा के मार मार करके जो आप पेट भरते जा रहे हैं, किस लिए भाई? तो खाएंगे ना तो शरीर थोड़ा पुष्ट रहेगा। मतलब बाद में शरीर का पलंग तोशक बनाना है। पुष्ट रहेगा तो क्या करना है? क्या होगा इसका? केवारी बनेगा कि चौखट बनेगा, कुर्सी बनेगा कि पलंग बनेगा? क्या? जिस शरीर को पालने के लिए, वो भी पालना नहीं केवल जीभ का स्वाद है, शरीर को पालना तो एक बहाना है। यदि शरीर उसी से पाला जाएगा तो तब तो दुनिया में जितने शाकाहारी व्यक्ति, क्या वो जिंदा नहीं रहता है? उसके पास बुद्धि नहीं होती है, उसके पास ताकत नहीं होता है। कौन चीज का ताकत नहीं है शाकाहारी के पास? अरे आदमी की बात तो छोड़ो, आप दुनिया में धर्म के क्षेत्र में बुद्धि और बल के देवता जिसे मानते हो, किसे माना जाता है बुद्धि और बल के देवता? हनुमान जी की। क्योंकि दो ही आइडेंटिटी है हनुमान जी की, पहचान पत्र। क्या क्या? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। एक पहचान, रामदूत अतुलित बल धामा। राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और दूसरी पहचान क्या है? तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इसमें दो बात आई। यदि उसके बल की पहचान की जा रही है तो रामदूत अतुलित बल धामा। बल के मामले में क्या है? पर यह है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो ज्ञान और गुण के मामले में हनुमान जी क्या है? सागर है। सागर किसे कहते हैं? जिसका पता था न चले, जिसका न ओर पता चले न छोर पता चले, अथाह। उसको थाहने का कहीं कोई आधार न हो, उसको अथाह कहा जाता है, सागर कहा जाता है। तो ज्ञान और गुण के मामले में वो सागर है। अब बल के मामले में क्या है? अतुलित है। तो सवाल यह होता है कि जिसको बल और बुद्धि के देवता ही हम मानते हैं, क्या वह देवता अपने बल और बुद्धि को बढ़ाने के लिए सुबह शाम और दोपहर में कुछ पीस अंडा लेता है क्या? आए? आप अपने बच्चे की बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अंडा खिलाते हैं। खाएगा ना, प्रोटीन ज्यादा मिलेगा तो उससे क्या होगा? बुद्धि तेज होगी। यही सिखाया जाता है आधुनिक जमाने में आपको कि अंडा खिलाइए, बच्चा तेज होगा, बुद्धिमान होगा, शरीर में ताकत बढ़ेगी। मांस खिलाइए, मछली खिलाइए, इससे ताकतवर होगा। सवाल यह होता है कि जिसको आप अपनी संस्कृति के बल और बुद्धि दोनों के देवता मानते हैं, क्या उसको भी मांस मछली अंडा चढ़ता है क्या? है? तो जो बल और बुद्धि के मामले में सागर है, अतुलित बल धामा है, जब उसके बल को बढ़ाने के लिए, उसके बल के संचय के लिए, उनके बुद्धि के विकास के लिए कभी बचपन से लेके पूरे जीवन में हनुमान जी न तो कभी शरीर में रहते रहते खाए होंगे, न आज उनके भक्त उनके मंदिर में अंडा मांस मछली दारू चढ़ा सकता है, तो फिर अपने बच्चों के बुद्धि और बल को बढ़ाने के लिए आप अपने बच्चों को अंडा मांस और मछली कैसे खिलाते?
क्यों खिलाते? शुद्ध सात्विक आहार दीजिए। नियम तो यह कहता है कि आपके बच्चों के या आपके ही शरीर में जितना हल्का भोजन जाएगा, जितना शुद्ध और सात्विक भोजन जाएगा, आपके बुद्धि और बल का विकास उतना ज्यादा होगा। लेकिन खैर, अब दुनियादारी में तो क्या लोग पढ़ता है समझे हो। मूल बात यह है कि ना तो वो चारित्रिक दृष्टिकोण से, न नैतिकता के दृष्टिकोण से, न धर्म और अध्यात्म के दृष्टिकोण से यह बात उचित है कि किसी भी प्राणी को मार करके अपना पेट भरा जाए। फिर तब तो आपके इंसानियत पर सवाल पैदा हो जाएगा कि कैसा आदमी जन्म लेकर के आ पाए। नियम तो यह होना चाहिए था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए दर्रों वया कुछ कम न थे। इस धरती पर इंसान को इसलिए भेजा गया जन्म दे करके क्योंकि अपना जीवन जीते जीते अन्य प्राणियों के भी जीवन में बाधक न बने हुए, बल्कि दूसरे को भी जीने दे। इस फार्मूला से जीना चाहिए कि जियो और जीने दो। खुद भी शांति से जियो, दूसरे को भी शांति से जीने दो। खुद भी प्रेम से जियो, दूसरे को भी प्रेम से जीने दो। खुद भी सुख से जियो, दूसरे को भी सुख से जीने दो। आप अपने जीवन की सुख शांति चाहते हो तो दूसरे के सुख शांति को हरने का अधिकार आपका क्या है? आप यदि अपने जीवन में आनंद और उमंग चाहते हो तो दूसरे के आनंद और उमंग को हरने की आपको कहां से जरूरत है? ये कौन सा धर्म होगा कि आपके बच्चे को यदि तबीयत खराब हो जाए, आपके बच्चे पर कोई कष्ट आने लगे तो खोंछा उठा दीजिए, हे दुर्गा माँ, यदि हमारा बच्चा के तबीयत ठीक हो गया तो दुर्गा पूजा जो आगे आ रहा है उसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए जोर से? पटवा चढ़ाएंगे। तो अपने बच्चे की तबीयत को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना में संकल्प क्या ले रहे हैं कि दूसरे के बच्चा का क्या करेंगे? गला काट देंगे। इसको धर्म कहा जाता है, इसको इंसानियत कही जाती है, इसको ममता कहा जाता है कि हम अपने सुख के लिए दूसरे के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दें। अपने बच्चे के तबीयत खराब हुई तो इलाज करवाओ ना जी। इतना हॉस्पिटल खुला है, इतना डॉक्टर है, इतनी दवाई है, उससे करवा करके देखो कि तबीयत ठीक होती है कि नहीं होती। लेकिन आपके दिमाग में परंपरा के नाम पर इतनी गफलत भर दी गई है कि आप यह भी नहीं देखते कि एक तरफ तो हम अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं, उसका स्वास्थ्य चाहते हैं, और दूसरे तरफ हम दूसरे के बच्चे के वहां पर खून बहाने की का संकल्प ले रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा ना तो दुर्गा पूजा आते आते जाके क्या करना है? पठवा का बलि चढ़ा देना है। कहने का ये अभिप्राय है कि इस चीज को समझिए, धर्म ये नहीं कहता इन सब चीजों को किसी को काट के, किसी को मार के, चाहे पूजा के नाम पे हो, चाहे जिभ्या स्वाद के नाम पे हो, यदि आप अपने जीवन को बचा भी लिए तो कितना दिन बचाएंगे? वही तो कहे कि 100 बरस से ज्यादा नहीं ना। कोई आदमी होगा जो 100 को भी थोड़ा पार करते होंगे, वो अपवाद में है, नियम में वो नहीं आएगा। तो इसलिए चाहे कुछ भी खा करके आप अपने शरीर को पालिए पोसिए, कि किसी भी चीज को आप चढ़ावा चढ़ा करके आप अपने जीवन को पालिए पोसिए, लेकिन जीवन ये आखिर चलेगा कितना दिन तक? 100 बरस माने हैं तो 100 बरस ही मानिए। उसके बाद क्या होगा? जिस शरीर के लिए पाप किए वो शरीर क्या होगा? छूट जाएगा। जिस परिवार के लिए पाप किए वो क्या होगा? वो छूट जाएगा। जिस घर के लिए पाप किए वो घर क्या होगा? छूट जाएगा। अब उस पाप का, उस गलती का फल कौन भोगेगा? परिवार। उसका फल कौन भोगेगा? जमीन। उसका फल कौन भोगेगा? मकान। उसका फल भोगेगा शरीर। शरीर तो यही जल के खाक हो गया। इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, इस शरीर के माध्यम से जितना पाप कर कर करके चाहे तन को पाले हैं, कि चाहे धन को पाले हैं, कि परिजन को पाले हैं, ये तन धन परिजन सब तो यही छूट जाएगा। लेकिन वह आपके द्वारा किए गए कुकर्म का संस्कार आपके आत्मा के साथ जुड़ करके जीवन भर आपको नरक में जा करके डुबाएगा और तकलीफ देगी। इसलिए कुकर्म नहीं करना चाहिए।
नियम यही कहता है कि अल्पश्च कालो, आपके पास अवसर बहुत थोड़ा है। सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी पद में कहते हैं, तू चेत जा दीवाने अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने। वो कहते हैं चेत जाओ, संभाल जाओ, ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है। मानव का शरीर मिलना अपने आप में सौभाग्य का सबसे पहला अवसर है। मानव शरीर के साथ साथ ये सत्संग सुनने का अवसर मिलना, ये मानव जीवन का दूसरा सौभाग्य है। सत्संग, मानव शरीर मिल जाना, सत्संग सुनने की मन में इच्छा जग जाना, और संजोग से किसी कुशल सदगुरु का मार्गदर्शन मिल जाना, ये तीसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और यदि ये तीनों सौभाग्य जिस व्यक्ति को नसीब हो गया, जिनके तकदीर में ये तीनों सौभाग्य आ गया, उस आदमी का भवसागर से पार होना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कबीर साहब कहते मानव तन पहला सौभाग्य, सदगुरु मिलन दूसरा सौभाग्य, मोक्षम इच्छा हो, यानी सत्संग सुनने की, ध्यान भजन करने की, साधना करके बंधन को काटने की इच्छा हो जाना ही मोक्ष की इच्छा होना है। तो मानव तन, सदगुरु मिलन, मोक्षम इच्छा हो, दुर्लभ तीनों जगत में। सब चीज को पाना आसान है, लेकिन ये तीन चीज का संजोग पाना आसान नहीं है। तो मानव तन, सदगुरु मिलन, मोक्षम इच्छा होय, और दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न खोए। ये तीनों का पाना, तीनों का एक जगह पर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। और सौभाग्य से जिस मनुष्य को ये तीनों चीज का अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठा करके एक ही बार में बेड़ा पार कर लेना चाहिए और जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए। इसलिए कहा गया, तू चेत जा दीवाने अवसर भला मिला है, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने। नियम क्या बताया कि जीवन जो मिला है तो गफलत में मत खोइए, क्योंकि ये जीवन है कैसा, अंजुलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी। कैसे उम्र घट रही है? अंजुलि के नीर के जैसे। अंजुलि किसे कहते हैं? जिसको हम आम बोल चाल की भाषा में चुल्लू कहते हैं। कहते हैं, कहावत कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। किसी आदमी पर गुस्सा उठता है, नाराजगी होती है, तो मुहावरा हम लोग प्रयोग करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब जाना। तो चुल्लू, जिसको आम बोलचाल में हम लोग चुल्लू कहते हैं, संस्कृत में उसी को क्या कहा जाता है? अंजुलि कहा जाता है। तो अंजुलि के नीर जैसी, अंजुलि मन चुल्लू और नीर मन पानी। जैसे कोई व्यक्ति अपने चुल्लू में पानी भर ले, ठीक है, और चुल्लू में पानी भर के गर्व करे कि बाप रे हम तो सबसे बड़का धनवान, हमारा चुल्लू में पानी भरा हुआ है, आंख मूंद के रखा है और घमंड में फूल रहा है कि हमारा चुल्लू में पानी भरा हुआ है। अब 5 मिनट के बाद आंख खोलेगा, क्या मिलेगा? चुल्लू भरा भरा है, वो घमंड बचेगा? जिस चीज पर घमंड कर रहे वो चीज क्या हो गया? गायब हो गया। देखिए संत का क्या निवेदन है, अंजुलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी। जैसे अंजुलि में पानी भरा हो तो धीरे धीरे एक एक करके बूंद चूते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आंख बंद ही रहेगी, इधर डिब्बा गायब हो जाएगा। अंजुलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, घटती उम्र है तेरी, उसका तू मोह करके, उसी का घमंड करके, दो हमारा पास में पूरा जवानी पड़ा हुआ है, पोता के बियाह कर लेंगे तब भजन करेंगे, है मकान बना लेंगे तब सत्संग करेंगे, देखा जाएगा।
अरे आप जीवन में जो काम है वो काम करते रहो ना। काम करने से सत्संग करने, भक्ति करने को क्या लेना देना है। भक्ति आपके मन की चीज है, काम करना वो आपके तन की चीज है। काम करते करते थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके, अब काम करता तो आदमी सोने के लिए समय नहीं निकालता है, काम करता है तो भोजन करने के लिए समय नहीं निकालता है, काम करता है तो नहाने के लिए समय नहीं निकालता है, काम करता है तो क्या दोस्तों से, परिवारों से बात करने के लिए, मिलने के लिए समय नहीं निकालता है।